बीजिंग में आयोजित एक भव्य सैन्य परेड में चीन ने पहली बार अपना पूरा न्यूक्लियर ट्रॉयड प्रदर्शित किया। ये परेड द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ पर आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संदेश दिया कि चीन अब अमेरिका, रूस और भारत जैसे परमाणु शक्तियों के बराबर खड़ा है। इस दौरान चीन ने नया डानफंग 61 ICBM पेश किया, जिसे DF-41 का अगली पीढ़ी का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। इसके साथ ही JL-1 एयर लॉन्च न्यूक्लियर मिसाइल और JL-3 सबमरीन लॉन्च मिसाइल भी प्रदर्शित की गई, जिससे चीन की थल, जल और वायु तीनों से परमाणु हमले की क्षमता पूरी हो गई। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन सहित कई वैश्विक नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। चीनी सेना ने इन हथियारों को अपनी रणनीतिक एस पावर बताया, जो देश की संप्रभुता और गरिमा की रक्षा करेगा। भारत में बनेगी हैवीवेट टॉर्पीडो। जर्मनी और वेमटेक की बड़ी डील। जर्मनी की रक्षा कंपनी टुसनक्रप मरीन सिस्टम्स TKMS और हैदराबाद की वेम टेक्नोलॉजीज के बीच एक अहम समझौता हुआ है। दोनों कंपनियों ने भारत में हेवीवेट टॉर्पीडो के विकास, उत्पादन, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग से न केवल भारतीय नौसेना की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि मेक इन इंडिया पहल को भी मजबूती मिलेगी। TKMS की सहायक कंपनी एटलस इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी विशेषज्ञता देगी, जबकि वेम टेक्नोलॉजीज भारत में इंटीग्रेशन और टेस्टिंग की जिम्मेदारी संभालेगी। ये साझेदारी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम्स और भविष्य के पनडुब्बी कार्यक्रम में भी सहयोग का रास्ता खोलती है। इस कदम को भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक बढ़त और आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने यूरोपीय देशों से भी भारत पर प्रतिबंध लगाने की अपील की है। अमेरिका ने भारतीय सामान पर आयात शुल्क दोगुना कर 50% कर दिया है, जिससे निर्यात पर बड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन रूस ने भारत को सस्ता तेल देकर व्यापार और मजबूत कर लिया है। भारत ने इन कदमों को अनुचित और पक्षपातपूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया। इस बीच तियानजिन में हुए स्को शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि भारत की ऊर्जा नीति अपने राष्ट्रीय हितों पर आधारित है, न कि बाहरी दबाव पर। भारतीय सेना के लिए अमेरिकी ड्रोन तकनीक का डेमो। अमेरिकी डिफेंस टेक कंपनी शील्ड आई ने भारत में अपने उन्नत हाइव माइंड ऑटोनॉमी सॉफ्टवेयर का प्रदर्शन किया। ये तकनीक VBATVTOL ड्रोन और नोवर 2 क्वाडकॉप्टर में लगाई गई है, जो बिना GPS या कम्युनिकेशन सपोर्ट के भी ऑपरेट कर सकती है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में हुए ट्रायल्स के दौरान कंपनी ने भारतीय सेना और वायुसेना के सामने लाइव डेमो दिया और स्पेशल फोर्सेस को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दी। हाइव माइंड सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है, ये ड्रोन को पूरी तरह स्वायत्त ऑटोनोमस बनाता है, यानी बिना मानवीय दखल के कठिन ऑपरेशनों को अंजाम दे सकता है। इस डेमो का मकसद है भारत के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करना और इन एडवांस ड्रोन सिस्टम्स की संभावित तैनाती के लिए मंजूरी हासिल करना। पहलगाम नरसंहार के बाद भारतीय सेना ने आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू की है। सेना की उत्तरी कमान ने ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी किया है, जिसमें ड्रोन सर्विलांस, मिसाइल स्ट्राइक और सटीक बमबारी के दृश्य शामिल हैं। यह अभियान 7 मई 2025 से चल रहा है, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाया गया। भारतीय सेना का ये जवाब पूरी तरह सर्जिकल और संप्रभुता पर आधारित बताया गया है। भारत दौरे पर आए सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बाद कहा कि भारत सिंगापुर साझेदारी साझा मूल्यों, आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित है। दोनों नेताओं ने स्किल डेवलपमेंट, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर रिसर्च, ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क, फाइनेंशियल कनेक्टिविटी, एविएशन और मैरीटाइम सहयोग पर जोर दिया। दोनों देशों ने कई समझौते किए, जिससे न सिर्फ आर्थिक रिश्ते बल्कि रणनीतिक और तकनीकी सहयोग भी नए मुकाम तक पहुंचेगा। भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। DRDO ने 3 उन्नत रक्षा ग्रेड मटीरियल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को ट्रांसफर की है। हैदराबाद स्थित DMRL में आयोजित समारोह में DRDO प्रमुख डॉक्टर समीर V. कमत ने ये तकनीकें भेल, JSPL और सेल को सौंपी। इसमें भेल को हाई स्ट्रेंथ रेडोम्स बनाने की तकनीक मिली है, जो मिसाइल गाइडेंस सेंसर की सुरक्षा में अहम है।